नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय काफी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत विभव यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, ये हम डाइपोल क्या है या वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इस विषय में पिछले क्लासेस में बातें कर चुके हैं जब हम वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। ये क्या होता है, तो जवाब है सर, जब हम दो समान परिमाण के चार्ज यानी कि टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट चार्ज, मतलब दोनों ही चार्ज क्या हो, अलग अलग साइन के हों लेकिन परिमाण में क्या हो, बराबर हो, इस तरीके से बने हो, थोड़ी दूरी पर असेंबल्ड हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। अब अगर इस डिस्टेंस को हम लोग 12 मान लेते थे तो आपको याद होगा ये 12 क्यों माना जाता था, ताकि कैलकुलेशन में इजीनेस रहे, इधर एल और इधर एल हम ले लेते थे, याद आ रहा है, तो इसलिए इसको हम 12 बोलते थे। तो अब यहां पर अगर मैं 12 इसको मान लूं तो उस स्थिति में हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मूवमेंट P का मान कितना हो जाएगा, कोई भी एक चार्ज इंटू दोनों के बीच की दूरी यानी कि 12। तो P बराबर हमारा हो जाता है Q इंटू 12, Q इंटू 12, ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल पोटेंशियल। पिछले क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला निकाला कि अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है, यहां से हमें R डिस्टेंस पर ये पता करना कि पोटेंशियल कितना होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 साइलेंस 0 Q बाई क्या हो जाएगा R। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया। एक चीज और भी मैं अपने तरफ से एक्स्ट्रा बताने वाला हूं कि V क्या है, अदिश राशि है। क्या सही राशि है, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी के नाते यहाँ झोल झाल नहीं है, यहाँ बड़े ही ज्यादा मजे हैं, लुफ्त हैं। ठीक है, लुफ्त क्या है कि स्केलर क्वांटिटी में कभी भी अगर कई सारे पोटेंशियल मिल रहे हों तो उनको सीधे सीधे आराम से आप जोड़ते हैं, ना तो उनका घटक लेते हैं ना उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, उस चार्ज के साथ लेकर उसका कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज के हेडिंग की, लेकिन उसके भी पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ लिखा 12 है तो ये डंडा इतना बड़ा नहीं होता। 12 आपका नगड़, ऐसे दो चार्ज बिल्कुल सटे हुए, यानी कि 12 का लेंथ अगर कोई पूछे तो शायद वो माइक्रोमीटर में आएगा। ठीक है, माइक्रो में होगा, मिली में होगा, कुछ ऐसा होगा, मतलब वो आंखों तक से दिखेगा नहीं आपको, प्लस और माइनस में कितना माइन्यूट डिफरेंस है, ये थोड़ा दिमाग में रखे रहिएगा, क्योंकि अगर आपने पिछली हेडिंग पढ़ी होगी तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पहली हेडिंग है एक्सियल पोजीशन में हम डाइपोल को लेंगे तो क्या होगा, यानी कि अक्षीय स्थिति। ठीक है, अक्षीय स्थिति से हिंदी में हम अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन करते हैं क्या है ये एक्सियल पोजीशन। हमने कोई डाइपोल लिया, एक तरफ हमने माइनस Q लगा दिया, यहाँ प्लस Q लगा दिया, थोड़ा और बड़ा कर लेंगे ताकि आपको डायग्राम में थोड़ा और मजा आए। ठीक है, यहाँ पर हमने बंटवारा कर लिया, ये बोला लेंथ सर जी L है, ये वाला लेंथ भी क्या है, L है, और हम एक्सियल पोजीशन पर यानी कि अक्षीय, अक्षीय का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, एक जगह मान लेते हैं जिसे P बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ A बोल लेंगे, यहाँ B बोल लेते हैं, बीच में C ले लेते हैं। ठीक है, तो उस P पर हम जानना चाहते हैं कि हमारा पोटेंशियल हमारा पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, P पर पोटेंशियल कितना होगा, तो इस सिचुएशन को ही हम लोग एक्सियल बोलते हैं, जब हमारा पॉइंट जो है, जो हमारा पॉइंट लेना है वो अलोंग द डाइपोल हो, डाइपोल की ही सीध में हो बिल्कुल, तो हम इसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। चलिए यहां से इसकी डिस्टेंस हम स्मॉल r मान लेते हैं अगर, तो अब शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं A के नाते पूछूंगा कि सर वहां पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है, एट P ड्यू टू A, पोटेंशियल एट P ड्यू टू A, इसके नाते तो जवाब है सर ये पॉजिटिव है, इसके नाते चार्ज जो आपका डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, दूर की तरफ होगा आपका पोटेंशियल। ठीक है, और कैसा होगा, बल्कि वो भी नहीं, मैं वो भी नहीं बोलूंगा, चार्ज ले लूंगा, अपने आप प्लस माइनस क्लियर हो जाएगा। तो इसके नाते कितना होगा, तो जवाब होगा सर 1/4 साइलेंस 0
चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, और अपॉन में जरा बताइए कितना हो जाएगा। कहेंगे सर जी ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये दूरी, चार्ज से उसकी दूरी, यही तो है फॉर्मूला, क्यू बाई क्या, आर। तो यहाँ आर का मतलब दूरी से, इस दूरी से है। ये दूरी कितनी है, कहेंगे सर ये पूरा आर है, ये एल है। एल अगर आर में से निकाल दे तो ये पता चल जाए, तो आर में से क्या किया, एल निकाल दिया। यहाँ आ जाएगा आपका आर माइनस एल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे सिचुएशन में चलते हैं। कह सर जी इसके पास आइए, इस वाले के पास। अब यहां से हम पूछे कि सर P पर B के नाते क्या पड़ेगा पोटेंशियल, तो जवाब होगा 1/4 पाई साइलन 0। और ये बताइए चार्ज कितना है हमारा सर, माइनस Q है। बटे में आ जाइए, यहां से उस पॉइंट P की डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी है। कह सर जी ये सारी दूरी देखिए यहां तक R है, इतना L है। तो अगर इन पूरे इनको जोड़ दे, R में क्या जोड़ दें, L जोड़ दें, R में क्या जोड़ दें, L जोड़ दे, हमें कंप्लीट डिस्टेंस मिल जाएगी, तो R प्लस L हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा बताइए यहां पर क्या लिख देंगे, VAP और VBP आपको मिल गया। तो P पर कुल विभव, P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा सर VAP में VBP PB आप जोड़ दीजिए, तो कहेंगे सर जी 1/4 पाई साइलन 0 Q बाई क्या हो जाएगा R माइनस L, और 1/4 पाई साइलन 0 माइनस Q अपॉन R प्लस L। तो अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। 1/4 पाई साइलन 0, ऊपर से Q भी कॉमन निकल आया, R माइनस L और R प्लस L आपके पास है ही है, इनको लसपा में उठा लीजिए, एलसीएम में उठा लीजिए, ऊपर आ जाएगा R प्लस L, यहाँ माइनस लगाकर R माइनस L, R से R क्या हुआ, कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिए L और L मिलकर क्या हो जाएगा 2L, 2L में Q का गुणा, लिख दीजिए 2QL, नीचे 1/4 साइलन 0। और यहाँ जरा ध्यान से देखिए, A माइनस बी और A प्लस बी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा याद करा दूं कि जो R है वो बहुत बड़ा है, L इतना बड़ा नहीं होता, इतनी झील सा होता। मतलब इसको रियल पिक्चर में जरा देखिएगा, ये आपका रियल पिक्चर है, ये आपका L है, और हम R जो लेंगे वो मन करे वहां ले ले, वहां ले ले या वहां ले ले। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि R कैसा है तो कहेंगे सर R बहुत 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 बड़ा L से है, इसलिए L को लगभग उसके आगे 0 मान लीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ भी गौर करिएगा, 2QL आ गया है। 2QL को आप खास कर कर किससे दर्शाते हैं, तो जवाब है सर P से, तो ऊपर एक P हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ पर पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा 1/4 साइलन 0, ये पूरा हटकर P बन गया, नीचे हमारा क्या आ रहा है, R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत मित्रों, मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी आपको। तो चलिए अगले वाले प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं। ये रहा हमारा एक्सियल पोजीशन। इसी तरीके से देखिए इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल तो हद से ज्यादा आसान है। इक्वेटोरियल जब हम लगा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में तो काफी हमारे लिए मुश्किल केस हुआ करता था, बहुत दर्द देता था। लेकिन अब आप देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि हिंदी में हम इसे बोलेंगे निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, की बात करेंगे, जो कि बहुत बहुत इजी होगा। जब आप वैद्युत क्षेत्र में शेडिंग को पढ़ रहे थे तो वो काफी तकलीफ वाला था। मुझे याद है कि काफी लंबे कैलकुलेशंस वगैरह के बाद आते थे, लेकिन पोटेंशियल के मामले में बहुत ही आसान है। क्या होता है पहले इक्वेटोरियल पोजीशन, तो ध्यान से देख लीजिए डायग्राम। हमने दो चार्ज ले लिया है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, हमारा द्विध्रुव तैयार हो गया है। हमने यहाँ पर बीचों बीच वाले इस पॉइंट से सीध में एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया है जिसे P बोल दिया है। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य से 90 डिग्री पर जाकर खड़े हो जाइए, कहीं भी इस लाइन पर कहीं भी, तो ये पोजीशन हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है। और इस इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हमें कैलकुलेशन करना है। तो चलिए, ये डिस्टेंस हम जान ही रहे हैं, L मानना है, और ये भी हमारा क्या है, L है। ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, बीच में क्या है, C है, ऊपर P मान ही लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, कोई भी एक डिस्टेंस इसमें कुछ मान लीजिए तो और बढ़िया हो जाए। वो डिस्टेंस ये वाली है, इसको हमने R मान लिया। अब जरा आराम से बताइएगा कि इस माइनस क्यू के नाते यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू के नाते, यानी कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू A कितना होगा, P पर
ए के नाते पोटेंशियल कितना होगा, तो जवाब होगा सर देखिएगा ये हो जाएगा 1/4π/0। हमारा चार्ज है -q, अब आगे डिस्टेंस AP लग जाएगा इसके बाद। इसी तरीके से हमने पूछा सर बी के नाते कितना यहाँ पर पोटेंशियल होगा, यहाँ पर ये बताइए जरा, ठीक है। ये तीर नहीं लगाना चाहिए वैसे मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा P पर B के नाते, तो 1/4π/0। अब ये बताइए यहाँ पर चार्ज कितना है, तो कहेंगे सर जी +q। डिस्टेंस कितना लेंगे, कहेंगे सर जी BP ले लेंगे, चलेगा। अब बोलिए कितना हो जाएगा, 1/4π/0 -q। AP का मतलब कितना हुआ, इन दोनों के अंडर रूट को ले लें, क्योंकि ये क्या है, एक समकोणीय त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। कर्ण क्या होता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। ये बात उधर भी लागू है, एक समकोणीय त्रिभुज है, कर्ण क्या होगा, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √r² + l², और यही बात उधर भी लगेगी, क्या हो जाएगा 1/4π/0 q/√r² + l² हो जाएगा। अब हम कहेंगे टोटल पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। देखिए कितना आसान है, यही लोग आपको घंटों तक पढ़ाते हैं बिना बात की बात, ठीक है। यहाँ पर किसी ने पूछा नहीं, अगर दिमाग में आ रहा हो कि सर जी यहाँ पर आपने कंपोनेंट नहीं लिया, वहां ऐसे ऐसे, यहाँ डायरेक्शन कहाँ है मेरे दोस्त, मैंने बोला है V क्या है, अदिश राशि, स्केलर। स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड्स को हम ऐड कर लेंगे। तो 1/4π/0 q/√, क्या हो जाएगा r² + l², ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सेक्शन कट गया, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, आसान है। ये टोटल आंसर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन में कोई लफड़ा नहीं है, आपका मान जो है वो 0 आएगा, ठीक है। चलिए, फॉर एनी पोजीशन, मतलब किसी भी स्थिति के लिए अगर हमें निकालना पड़ जाए, और वो कोई भी स्थिति अगर पता होगा, तो मित्रों मेरे जान एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों इसी केस से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्पेशली बात करने चल रहे हैं फॉर एनी पोजीशन, फॉर एनी पोजीशन, ठीक है। कोई भी स्थिति, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। इसको समझिएगा, आपने ये लिया चार्ज, सॉरी डाइपोल, -q +q। अब P आप यहां ले सकते हैं, 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 कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मामला ये है कि ये जो सर एनी पोजीशन के लिए जब निकाल लेंगे, तो अपना काम किसी भी के लिए भी निकल जाएगा। तो पहले एनी पोजीशन निकालें, फिर आपको बताते हैं कि कैसे एनी पोजीशन हमारे लिए यूजफुल है। तो एनी दिखाने के लिए ना तो हम एक्सियल लेंगे, ना हम इक्वेटोरियल लेंगे, एनी का मतलब एनी लेंगे। ये देखिए जरा, ऐसा ले लें या यहाँ कोई पॉइंट ले लें, दोनों में से जो सुविधाजनक आपको लगे। तो इसको यहाँ से हमने मिला दिया, ठीक है। ये पॉइंट हमने मान लिया P, इधर भी जोड़ लिया, ये हो गया पॉइंट P, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट था, जिसे आप जानते हैं, ये लेंथ हमारा L है, ये भी लेंथ हमारा क्या है, L है, ठीक है। ठीक, अब इसको अगर हम यहां से मिला देते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये एंगल थोड़ा सा थीटा। अब देखो, अब इसी थीटा को अगर मैं ऐसे कम करते करते यहां लाकर रख दूं, तो यहाँ थीटा बराबर क्या होगा, 0, और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, एक्सियल यानी कि अक्षीय। फिर से देख लीजिएगा, अगर ये डंडा मैं गिराते गिराते ऐसे सीधे लाकर पटक दूं, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्सियल। और इसको लाकर अगर ऐसे में कर देता, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऐसे ले लेता, तो थीटा बराबर क्या हो जाता, 90, और ये हमारी क्या हो जाती, आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इक्वेटोरियल यानी कि आपकी अनुप्रस्थ स्थिति हो जाती है ना, अनुप्रस्थ, ठीक है। तो केवल कहानी ये कि थीटा में एक बार आंसर मिल जाए, तो थीटा में 0 रखकर अक्षीय स्थिति मिल सकता है, और थीटा में 90 रखकर हमें अनुप्रस्थ स्थिति भी मिल सकता है। क्लियर हो गया। तो आइए जरा ध्यान से देखें, इसको समझें। सबसे पहले हम एक्सियल पोजीशन के लिए चलते हैं, सॉरी इस थीटा के लिए चलते हैं। तो इधर जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं। तो आपने पढ़ा है आमने सामने के वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यहाँ से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये बताने के लिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये बताने के लिए नहीं।
ये जानने के लिए कि ये कितना हो गया जो एक्सेस निकल रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, जब यहां पर थे तो दोनों तरफ से डिस्टेंस हमारी क्या थी, बराबर, पर जैसे जैसे हम इधर भाग रहे हैं ये लेंथ बढ़ रही है और ये वाली घट रही है। तो कितना बढ़ा कितना घटा, तो जवाब वो जितना यहाँ निकला होगा उतना ही बढ़ा, इस वाले में उतना बढ़ गया है, और इतना ही इस वाले में क्या हुआ, कम। इधर का लॉस, इधर देखिए जैसे जैसे आप इधर पी लाएंगे और इधर पी कर दीजिए, देखिए लेंथ और क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये वाला और छोटा हो जाएगा। तो एक का बढ़ना दूसरे का घटना, एक जितना बढ़ेगा उतना ही दूसरा घटेगा। तो बस ये पता चल जाए तो बस मजा आ जाए। तो बोले इसको हमने लिखा था सी, यहां लिख दिया डी। तो त्रिभुज ए नाम हो गया, यहाँ बी हो गया सी। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में आप आराम से बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि सी डी, आधार बटा कर्ण, सी डी अपॉन एल यानी कि सी डी बराबर क्या हो गया, एल कॉस थीटा। अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए कि यही एल कॉस थीटा का फायदा और एल कॉस थीटा का लॉस होगा। पहले हमारी डिस्टेंस यहां से कितनी थी, तो कह सर जी ये आर होता है, इसे हम आर मानते हैं, लेकिन ये आर से कुछ ज्यादा है, ये आर से कुछ कम है। तो ये आर से कुछ कितना ज्यादा है, तो जवाब हुआ आर प्लस एल कॉस थीटा। ये आर से कितना कम होगा, तो जवाब होगा आर माइनस एल कॉस थीटा। अब मुझे नहीं लगता कि पॉइंट पी पर आपके लिए पोटेंशियल निकालना मुश्किल है। पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए 1/4 पाई साइलन 0, आगे क्यू माइनस क्यू बटे में आर प्लस एल कॉस थीटा, और इसी तरीके से वी पी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा 1/4 पाई साइलन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? मुझे नहीं लगता कोई होगा। अब इनको आपस में क्या करना है, ऐड कर देना, बस सीधे उठाकर ऐड कर दीजिए। बताइए जरा क्या हो जाएगा ऐड करने पर। तो पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, जवाब होगा सर वी ए पी में वी बी पी क्या करिए जोड़ दीजिए, तो वी पी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई साइलन 0, आगे कितना आ गया माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, और फिर 1/4 पाई साइलन 0 आगे क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। यही हो जाएगा क्लियर? अब बोलिए जरा क्या आ जाएगा, वीपी बराबर 1/4 पाई साइलन 0 कॉमन, अंदर बचेगा -1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, और बगल में 1/r माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए वीपी बराबर क्या हो जाएगा हमारा q/4 पाई साइलन 0, ऊपर आ जाएगा -r प्लस एल कॉस थीटा, और यहाँ पर r प्लस एल कॉस थीटा, ये आपका पूरा का पूरा r क्या हुआ, कट गया, नीचे r प्लस एल कॉस थीटा और साथ में r माइनस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पड़ाव की तरफ चलना है, धीरे धीरे जरा ध्यान से देखिएगा। वीपी बराबर कितना हुआ, तो जवाब हुआ सर क्यू भी नहीं लिखते हैं 1/4 पाई साइलन 0, ऊपर जरा देखिएगा एल कॉस थीटा कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो जाएगा 2l कॉस थीटा। ठीक है, और बगल में इसके क्यू भी लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्यू लगा दिया, अपॉन में आ जाइए a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कई बार से बातें की गई कि r बहुत 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 बड़ा है l से, इसलिए l को लगभग क्या मान लो 0, तो ये पूरा हो गया 0। और भी एक चीज बताई गई p का मान कितना होता है 2ql, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका p, तो इसलिए vp बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई साइलन 0 p cos थीटा, ये पूरा सेक्टर हट गया, नीचे क्या आ गया r स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, बहुत इजी हेडिंग थी ये, और जब ये समाप्त भी होने वाली है। अब जरा बताइए एक्सीएल, अब तो आदत हो गई होगी यार, एक्सीएल का मतलब क्या हुआ, ऐसे है और आपने यहाँ पॉइंट पी ले लिया, तो बताइए जरा थीटा बराबर क्या होगा 0, यहाँ थीटा 0 अगर रख दें तो वीपी बराबर 1/4 पाई साइलन 0 पी कॉस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 1/4 पाई साइलन 0 p इंटू 1/r स्क्वायर। मिला लीजिएगा, रिजल्ट सेम आ रहा होगा। अगला केस है आपका ये वाला इक्वेटोरियल वाला, यहाँ पर एंगल अपना कितना होगा 90। ठीक है, यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, इसलिए वीपी बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी 1/4 पाई साइलन 0 p cos 90, और नीचे आर स्क्वायर। 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 से किसी भी संख्या का गुणा क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गए आपके तीनों पोजीशन, एनी पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। समझदार लड़का एनी पोजीशन निकालकर एक्सियल और इक्वेटोरियल को उसी का
सब केस बनाकर आराम से आंसर दे सकता है। तो मुझे लगता है ये आपको बहुत आसान लगा होगा आज की हेडिंग, क्योंकि इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली चीज नहीं है। और एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बार बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डिस्टरबेंस करेगा, पर मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और सदिश घटकों में तोड़कर जुड़ता है, यानी कि एफ कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, ऐसे कर जुड़ता उड़ता है। लेकिन v क्या है आपका? अदिश राशि, यानी कि आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए जिस चिन्ह के साथ मिल जाएगा उसको सिंपली मेथड यानी कि नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन से ही उसका काम चल जाता है। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत। कृपया कमेंट और शेयर बनाते रहें ताकि आपके इस टीचर की मेहनत का कुछ परिमाण तो उसको मिलता रहे कि हाँ और भी लोग उसको जाने आपके भी अलावा। तो जय हिंद, जय भारत एक बार फिर से। धन्यवाद।